लोकसभा 2024 के चुनाव के जो एग्जिट पोल थे वो सारी भारत को तो चौकन्ना कर ही दिया है। उसी बीच कानपुर के सट्टा बाज़ार ने अपना ओपिनियन पोल जाहिर किया है और उसमें बीजेपी में खलबली सी मच गई। जहां गोदी मीडिया मोदी जी को 400 पार क्रॉस करती हुई दिखाई कह रही है, वहीं पे जो कानपुर सट्टा बाज़ार है उसने अपना जो एग्जिट पोल जाहिर किया है। एग्जिट पोल में देखते किसी सरकार बनती नज़र आ रही है। तो झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में भाजपा सरकार यानी एनडीए गठबंधन है और इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस की तरफ से है, उसमें कितनी कितनी सीटें दी गई हैं ये हम आपको बताते हैं। तो झारखंड के में 14 लोकसभा सीटों में 6 सीट एनडीए को और 8 सीट इंडिया गठबंधन को आती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ लोकसभा सीट पर 11 लोकसभा सीटें, वहाँ एनडीए को 5 और इंडिया को 6 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं दोस्तों। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर बहुत कड़ा मुकाबला है, जो कि मध्य प्रदेश बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 20 से यहाँ पे एनडीए जीत रही है। यहाँ पे बीजेपी थोड़ा काफ़ी अच्छी पोजीशन में है और 9 सीटें इंडिया गठबंधन को। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में 16 एनडीए को और 26 इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही है। वही बात करते हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो इंडिया गठबंधन की तरफ से अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। और वहीं बात करते हैं हम इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ सकती हैं दोस्तों। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को देखते हैं कितनी सीटें नजर आ रही हैं। कानपुर सट्टा बाजार के अनुसार दोस्तों 15 सीटें कानपुर में आ सकती हैं एनडीए को और 30 सीटें इंडिया गठबंधन को और अन्य के खाते में भी आ सकती है। बात करते हैं तेलंगाना में। कानपुर सट्टा बाजार के अनुसार दोस्तों यहाँ पे कितनी सीटें इंडिया को मिल सकती है, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। और तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, 17 लोकसभा सीटों में 7 सीट एनडीए को, 10 सीट इंडिया को मिल सकती है दोस्तों। अदर भी एक हो सकती है क्योंकि अजहरुद्दीन अवैसी की बात करते हैं। वही केरल में भी कांग्रेस की सरकार है, बीआरएस और कांग्रेस की सरकार है दोस्तों। यहाँ पे 3 एनडीए को और 17 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही। तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों। तमिलनाडु जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पे कांग्रेस है और तमिलनाडु में 4 सीटें यहाँ पे एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को 35 सीटें दोस्तों। बात करते हैं वहीं कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस में 28 लोकसभा सीटों पे सीटें हैं और यहाँ पे एनडीए को 8 सीटें और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में 10 सीटें यहाँ पे मिलेंगी एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें। वहीं अन्य के खाते में भी कुछ सीटें जाएंगी। संभावना है गोवा में 2 ही सीट है। गोवा की एक सीट पे एनडीए और 1 सीट पे इंडिया गठबंधन। अब बात करते हैं मोदी जी के सबसे मजबूत राज्य गुजरात की। गुजरात में कांग्रेस को हराना, मोदी जी को हराना और बीजेपी को हराना ना के बराबर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 4 सीटें मिलती आ रही हैं दोस्तों। बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में अभी कांग्रेस सरकार थी, लेकिन अब की बार यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी और 25 लोकसभा सीटों में दोस्तों कानपुर सट्टा बाजार के अनुसार यहाँ पे 17 सीटें एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। पंजाब की 13 लोकसभा सीट है दोस्तों। पंजाब में बीजेपी कभी नहीं जीती, लेकिन यहाँ पे 2 की बढ़त बताती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें। वही अकाली दल यानी लोकल पार्टी वहाँ की है, 2 सीटें मिलती आ रही। बात करते हैं हरियाणा में 10 सीटें हैं और हरियाणा में 10 सीटों पे कानपुर सट्टा बाजार के एनडीए को 4 और बाकी 6 इंडिया गठबंधन को। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पे मतदान हुए दोस्तों। 7 लोकसभा सीटें यहाँ पे एनडीए को 4 सीटें और इंडिया को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कानपुर की सट्टा बाजार के अनुसार 95% सही रहता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के पर चुनाव हुए हैं और यहीं पे 49 सीटें एनडीए को और 31 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं दोस्तों। बात करते हैं बिहार की। बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं। 40 लोकसभा सीटें में 19 सीटें एनडीए को 19 सीटें और इंडिया को 21 सीटें दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और दो सीटें यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों। असम की 14 सीटों में दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं उत्तराखंड में 5
5 सीटें हैं, 3 सीटें इंडिया और 2 सीटें इंडिया को। उड़ीसा में 21 सीटें, 5 सीटें इंडिया, 6 सीटें इंडिया को और अदर की 60 में 10 जाएगी। जम्मू कश्मीर 6 सीटें हैं, इंडिया को 2 और इंडिया को 4 और सिक्किम की 1 सीट बीजेपी ले जाएगी। मेघालय की 2 सीटों में 1-1 पर दोनों ही पार्टियां बराबर की रहेंगी। हो सकता है एक आधी सीट इधर उधर हो सकता है, लेकिन दोस्तों कानपुर सट्टा बाजार के अनुसार आंकड़े एकदम 80% सही रहते हैं, क्योंकि अभी तक जितने आंकड़े दिए हैं वो लगभग बिल्कुल सही गए हैं दोस्तों। अभी हाल ही में 2022 के चुनाव में भी कानपुर का सट्टा बाजार का जो आंकड़ा था वो बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, बहुत सटीक गया था। अब दोस्तों गोदी मीडिया यहाँ पे हर अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें 1-1 सीटें पे रहेगी। नागालैंड में ये 1 सीट है, 1 सीट इंडिया ले जाएगी। मणिपुर के 2 सीटें, दोनों सीटें इंडिया गठबंधन ले जाएगी। त्रिपुरा की 2 सीटें 1-1 पर बराबर रहेंगे। लक्षद्वीप में दोस्तों 1 सीट है, 1 सीट इंडिया गठबंधन देखिए। दादर और नगर हवेली में 1 सीट है, इंडिया गठबंधन ले जाएगी। चंडीगढ़ में 1 सीट है और यहाँ पे एनडीए गठबंधन ले जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों अभी बात करते हैं हम मोदी जी को यहाँ पे कितनी सीटें मिली। 543 सीटों में भाजपा को 244 सीटें और इंडिया